अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर मसूद है और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 21TE60 है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएसपी की लैब्स मैटलैब में। तो हमारी जो आज की पहली लैब है वो है बेसिक प्लॉटिंग ऑफ सिग्नल्स इन मैटलैब। सबसे पहले हम इस लैब का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर कुछ टास्क हैं उनको हम वन बाय वन मैटलैब में देखेंगे। तो जो लैब का ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जो डिजिटल का वर्ड है उसका क्या यूज़ है उसमें डीएसपी में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या कंसेप्ट है डीएसपी में, हम ये देखेंगे। उसके बाद हमारा जो अगर हम देखें कि हम जब इस तरह के टास्क के साथ हैंडलिंग कर रहे हो जिसमें सॉर्टिंग आ रही हो, सर्चिंग हो, स्टोरिंग हो, ट्रांसमिटिंग हो, तो ट्रांसमिटिंग डेटा हो, तो उसमें हम जो है अपना जो डिजिटल डेटा होता है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है जब हम इस तरह के टास्क के साथ डील कर रहे हो। तो तब हम अपना डिजिटल डेटा यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि मैटलैब में सिग्नल्स को प्लॉट कैसे किया जाता है, हाउ टू प्लॉट सिग्नल्स। उसके बाद हम अपना मैटलैब यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट लिखने के लिए। फंक्शंस को देखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं फंक्शंस, उनको कॉल कैसे किया जाता है। इससे नेक्स्ट हम अपने टास्क स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें टास्क वन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इल्यूसिडेट द एसेंस एंड इंट्रिकसीज इनकैप्सुलेटेड विद इन द टर्म डिजिटल। तो जो मैंने पहले बात की है लैब के ऑब्जेक्टिव में, वही बात है कि जो वर्ड डिजिटल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसमें डीएसपी में। तो इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल मींस रिप्रेजेंटिंग सिग्नल्स यूजिंग स्पेसिफिक नंबर्स इंस्टेड ऑफ अ कंटिन्यूअस फ्लो। इसका मतलब है कि जो डिजिटल का वर्ड है वो हम यूज़ जब करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि हम स्पेसिफिक नंबर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, ना कि हम कंटिन्यूअस फ्लो जो होता है उसको यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि ये चीज़ जो है इसको आसान कर देती है, हम सिग्नल्स के साथ जब काम करते हैं मैथ को यूज़ करते हुए, तो उसमें हमें आसानी आती है क्योंकि हम डिजिटल डेटा यूज़ कर रहे होते हैं। और डिजिटल डेटा जो होता है वो यूज़फुल है जब हम सॉर्टिंग कर रहे हो, सर्चिंग कर रहे हो, स्टोरिंग कर रहे हो ख़ास तौर पे, और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन कर रहे हो एक्यूरेटली, ठीक है, और एफिशिएंटली। अच्छा जी, तो नेक्स्ट टास्क जो है हमारा टास्क टू, उसमें हमें कहा गया एक्सप्लेन how does the choice between linear search and binary search in DSP applications illustrate the relationship between digital data and sorting, and what are the implications for data processing efficiency। तो इसमें हमने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को देखना है। लीनियर सर्च क्या है कि इट्स लाइक चेकिंग आइटम्स वन बाय वन until you find what you are looking for. It's simple but not efficient for big task. लीनियर सर्च जो होती है वो हमारे जो बड़े टास्क होते हैं उनको हैंडल करने के लिए एफिशिएंट नहीं रहती। तो उस चीज़ के लिए जो है वो बाइनरी सर्च है, इट्स सुपर एफिशिएंट बट नीड्स डेटा टू बी सॉर्टेड। इसमें जो है डेटा सॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इट क्विकली नैरोज डाउन द सर्च, मेकिंग इट ग्रेट फॉर बिग टास्क। दिस शोज दैट सॉर्टिंग डेटा डिजिटली बिफोर सर्चिंग मेक्स थिंग्स मच फास्टर एंड एफिशिएंट। जो हम डेटा सॉर्ट करते हैं डिजिटली सर्चिंग से पहले, वो जो है चीज़ों को फास्ट और एफिशिएंट बना देती है। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 3 आ जाता है जिसमें इन द डोमेन ऑफ डिजिटल डेटा व्हाट स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स कैन बी एम्प्लॉयड टू एनहांस डेटा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। यानी कि डिजिटल डेटा के डोमेन में हमारे पास कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपना जो डेटा ट्रांसमिशन है उसकी एफिशिएंसी को एनहांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें से हम देखेंगे कंप्रेशन को, एरर करेक्शन को, पैकेटाइजेशन को और इंक्रिप्शन को। तो सबसे पहले कंप्रेशन को देखते हैं। कंप्रेशन क्या है? बेसिकली मेकिंग डेटा स्मॉलर यूजिंग क्लेवर मेथड्स सो इट टेक्स लेस टाइम टू सेंड। यानी कि इसमें हम अपना जो डेटा होता है उसको स्मॉलर कर देते हैं ताकि कुछ मेथड्स को यूज करते हुए, ताकि जो वो डेटा है वो कम टाइम ले सेंड होने में। उसके बाद एरर करेक्शन आ जाता है। एरर करेक्शन क्या है कि एडिंग कोड्स टू फिक्स मिस्टेक्स ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, इंश्योरिंग द डेटा इज राइट व्हेन इट अराइव्स। यानी कि इसमें हम हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको फिक्स करने के लिए हम इसमें कोड्स को ऐड करते हैं ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, ताकि जो हमारा डेटा है वो अपनी डेस्टिनेशन पर ठीक तरीके से पहुंच सके। उसके बाद पैकेटाइजेशन का आ जाता है। पैकेटाइजेशन क्या है? ब्रेकिंग डेटा इनटू स्मॉलर पार्ट्स फॉर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। पैकेटाइजेशन में हम ये करते हैं, यानी कि अपना जो हमारा डेटा होता है उसको हम स्मॉलर पार्ट्स में ना डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं, ताकि जो हमारी जो ट्रांसमिशन है वो फास्ट और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। उसके बाद हमारे पास आता है इंक्रिप्शन, मेकिंग श्योर दैट डेटा इज सिक्योर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फॉर प्राइवेसी।
यानी कि इंक्रिप्शन ये है कि जो हमारे पास जो डेटा होता है उसको सिक्योर रखने के लिए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, प्राइवेसी के लिए, उसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो होता है इंक्रिप्शन का। उसके बाद हमारा जो लैब ऑब्जेक्टिव में पार्ट 2 था, जिसमें हमने बेसिक प्लॉटिंग ऑफ सिग्नल्स देखना है मैटलैब में। इसमें हमारे पास जो पहला टास्क है, टास्क नंबर 4 है। तो टास्क 4 में हमें ये करना है कि साइनोसाइडल एक वेव जनरेट करनी है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले टाइम वेक्टर को डिफाइन किया है 0 से 1 तक, जिसमें मैंने स्टेप दिया है 0.01 का। उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी सेट की है ये 1 पे, और सिग्नल के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें साइनोसाइडल फंक्शन दे दिया एफ टू पाई टी। ठीक है। टी जो है मेरे पास इधर ये ऊपर डिफाइन है वेक्टर, और एफ भी मैंने इधर ऊपर दिया हुआ है, 2 पाई मेरे पास कांस्टेंट है। उसके बाद मैंने प्लॉट का फंक्शन यूज किया है जो कि टी को और सिग्नल को, जिसमें मैंने ये साइनोसाइडल दिया है, इनको प्लॉट करेगा कंटिन्यूस टाइम में। ठीक है। अगर मैंने डिस्क्रीट वैल्यूज उनकी प्लॉट करनी है तो मैं इधर स्टेम का फंक्शन यूज करूंगा, STEM। तो प्लॉट फिलहाल मैंने यूज किया है, तो वो इनको सिंपली कंटिन्यूस वैल्यूज पे प्लॉट कर देगा। तो अभी इसकी आउटपुट देखनी है हमने। हाँ, आउटपुट ये आई है मेरे पास, प्लॉट 0 से 1 तक इसका प्लॉट आ गया है, क्योंकि मैंने टाइम वेक्टर जो था मैंने 0 से 1 तक उसको डिफाइन किया था, और फ्रीक्वेंसी जो थी वो 1 की थी, तो ये मेरे पास इसका टाइम इंटरवल आ गया है। तो उसके बाद मैंने अब मैंने इधर ना फ्रीक्वेंसी को जो है चेंज करके इसका बिहेवियर चेक करना है कि किस तरह का प्लॉट आता है। फॉर एग्जांपल मैं फ्रीक्वेंसी 2 पे सेट करता हूँ, तो फिर देखते हैं प्लॉट किस तरह। तो ये देखें, प्लॉट इस तरह का ये आ जाएगा, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अब मैंने इसका जो टाइम वेक्टर है उसको ज़्यादा वैल्यूज दे के चेक करता हूँ, 3 दिया तो ये मेरे पास इस तरह की आउटपुट वेव आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टास्क नंबर 5 है, जिसमें हमने वही काम किया है, बेसिक प्लॉटिंग की है, लेकिन इसमें कुछ एडवांस चीज़ें की हैं, जिस तरह कि हमने प्लॉट को टाइटल दे दिया है और लेबलिंग कर दी है। ठीक है। सेम मैंने वही टाइम वेक्टर डिफाइन किया है -0.5 से लेके 1.5 तक, और 0.01 का मैंने स्टेप दिया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी सेट की, सिग्नल का वेरिएबल डिफाइन किया है, और ये मैंने इनको प्लॉट कर दिया, यहाँ तक वही सेम। उसके बाद मैंने क्या किया है कि टाइटल दिया है उस प्लॉट को। ये टाइटल जो है बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन है मैटलैब में, जिसको यूज करके मैं इधर जो चीज लिखूंगा वो उस प्लॉट का टाइटल बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने लेबलिंग की है। लेबलिंग किस तरह, वाई लेबल का यूज करके मैंने वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड का नाम दे दिया। इसी तरह एक्स लेबल का यूज करके एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम इन सेकेंड्स का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने एक्सिस का वर्ड यूज किया है, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है मैटलैब में, जो कि इसकी जो वैल्यूज होती हैं यहाँ पे, ये जो -0.5 है ये, और ये 1.5, ये एक्स एक्सिस के लिए होता है, यानी कि ये एक्स मिन और ये एक्स मैक्स होता है, और इसी तरह ये वाई मिन और ये वाई मैक्स होता है। तो यहाँ पे इनकी हमने वैल्यूज दी हैं और एक्सेस जो है डिफाइन हो गई हैं। तो इसकी अब हम आउटपुट देखते हैं। ये आउटपुट आ गई। ये मेरे पास इसका यहाँ पे जो टाइटल था, प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज, ये मेरे पास इसका टाइटल आ गया प्लॉट का। ये वाई एक्सिस पे मेरे पास एम्पलीट्यूड आ गया, जो कि मैंने इधर वाई लेबल यूज किया था। इसी तरह मेरे पास एक्स एक्सिस पे ये टाइम इन सेकंड्स आ गया, जो मैंने एक्स लेबल यूज किया था। उसके बाद हमारे पास जो टास्क नंबर 6 है, ये भी उसी तरह का है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि मैंने इसमें मल्टीपल सिग्नल्स को एक फिगर पे प्लॉट करना है। तो उसके लिए मैंने वही सेम काम किया, टाइम वेक्टर डिफाइन किया है 0 से 10 तक, और स्टेप दिया है 0.01 का। उसके बाद मैंने दो सिग्नल्स लिए हैं, तो उसके लिए मैंने F1 फ्रीक्वेंसी और F2 फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफाइन कर दी है, इनकी सेट कर दी है वैल्यू। और उसके बाद सिग्नल 1 और सिग्नल 2 को डिफाइन किया है, साइनोसाइडल है दोनों। उसके बाद प्लॉट कर दिया है सिंपल। फिर प्लॉट को टाइटल दिया है, उसके लिए मैंने टाइटल का फंक्शन यूज किया है लेबलिंग के लिए, ये वाई लेबल, ये एक्स लेबल, उसी तरह। और उसके बाद मैंने एक्सेस को ये एक्स मेन एक्स मैक्स और ये वाई मेन वाई मैक्स इसी तरह मैंने डिफाइन कर दिया है। अब मैंने इसकी आउटपुट देखनी है। तो ये मेरे पास एक फिगर पे मल्टीपल सिग्नल्स का ग्राफ आ गया है। ठीक है।
अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 7 है, जिसमें हमने वही काम किया है। टाइम वेक्टर एक डिफाइन किया है 0 से 10 तक, उसी तरह फ्रीक्वेंसीज डिफाइन की हैं। और मैंने ना इसमें मल्टीपल सिग्नल को प्लॉट करना है, बट इस तरह प्लॉट करना है कि वो डॉट्स जो है ना हर पॉइंट पे प्लॉट हो जाए। ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट होना चाहिए सिग्नल। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि सिग्नल 1 अपना डिफाइन किया और उसको मैंने प्लॉट किया। ये कमांड क्या करेगी कि सिग्नल 1 को प्लॉट करेगी और उसका जो भी डेटा आएगा ना उसको एक डॉट के साथ रिप्रेजेंट कर देगी। ठीक है, इसी तरह फिर मैंने होल्ड ऑन यूज़ किया। होल्ड ऑन किस लिए यूज़ होता है कि जब हम फिगर एक ही फिगर पे ना मल्टीपल प्लॉट कर रहे हो तो उसके लिए होल्ड ऑन यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह फिर सिग्नल 2 है, सेम वही काम किया। ये साइनोसाइडल है और ये कमांड क्या करेगी, सिग्नल 2 को प्लॉट करेगी लेकिन रेड डॉट के साथ। ठीक है, आर डॉट का ये मतलब है। उसके बाद होल्ड ऑफ यूज़ किया। फिर मैंने साउंड जो है फंक्शन यूज़ किया है मैटलैब में। तो ये इसका क्या मतलब है 16,000 का, कि सैम्पलिंग जो रेट है इसका वो 16,000 है मेरे सिग्नल का, सैंपल्स पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद मैंने प्लॉट को टाइटल देने के लिए वही टाइटल का फंक्शन यूज़ किया, वही वाई लेबल, एक्स लेबल और एक्सेस का फंक्शन यूज़ किया। तो अभी इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये इसकी आउटपुट है जो कि डॉट्स से रिप्रेजेंट किया गया है इसको, हमारी आउटपुट वेव फॉर्म को। पल जो है ना रैंडम वैल्यूज जनरेट करके उनका प्लॉट किया है। एन की वैल्यू मैंने इधर 50 सेट की है। डेटा पॉइंट्स, डिफाइन द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है, वो मैंने डिफाइन कर दिए हैं। उसके बाद मैंने रैंड का फंक्शन यूज़ किया है आर में। ठीक है, फिर आर को मैंने प्लॉट कर दिया है तो वो मेरे पास रैंडम डेटा जनरेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने उसी प्लॉट में ना जो रैंडम हुआ है मेरे पास प्लॉट, उसका मैंने मीन निकालना है। तो मैंने मीन का फंक्शन यूज़ किया है मैटलैब में, जो बिल्ट इन फंक्शन है। उसके बाद सिंपल मैंने इधर प्लॉट उनको कर दिया है। ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन सेगमेंट है 0n और ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन सेगमेंट है mm। उसके बाद मैंने इसको टाइटल दे दिया है तो इसकी आउटपुट देखनी है। ये इसका मीन आ गया है, ये जो ऑरेंज सी लाइन से शो हो रहा है, और ये जो ब्लू लाइन है ये इसका रैंडम प्लॉट आ गया है, रैंडम डेटा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लैब का ऑब्जेक्टिव है उसमें जो लास्ट पार्ट था फंक्शन के बारे में था कि हम मैटलैब में फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह कॉल करते हैं, फंक्शंस किस तरह यूज़ करते हैं मैटलैब में। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। इन मैटलैब फंक्शंस आर डिफाइंड इन सेपरेट फाइल्स। द नेम ऑफ द फाइल एंड ऑफ द फंक्शन शुड बी द सेम। क्या मतलब है इस बात का कि जो हम फंक्शन बना रहे हैं अपना, उसका नाम और जो फाइल है मेरी उसका नाम सेम होना चाहिए, अदरवाइज हमें एरर आ जाता है अगर वो सेम नहीं होता तो। उसके बाद functions operate on variable within their own workspace which is also called the local workspace, separate from the workspace you access at the MATLAB command prompt which is called the base workspace। बेस वर्कस्पेस से मुराद ये वाली जो वर्कस्पेस होती है जो हम इधर काम कर रहे होते हैं वो उसमें वैल्यूज जो है वो सेव हो रही होती हैं, तो बेस वर्कस्पेस इसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है, functions can accept more than one input argument and may return more than one output arguments। इसका सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शन ये आउटपुट्स होती हैं और आगे माई फन और आगे इनपुट्स होती हैं। उसके बाद ये एग्जांपल दी गई है कि हम फंक्शन को किस तरह यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स किस तरह है। फंक्शन मैंने यूज़ किया, ये आउटपुट्स दे दी हैं मैक्स एलिमेंट और मिन एलिमेंट। उसके बाद मैंने माई फंक्शन के नाम से अपना जो है फंक्शन क्रिएट किया है, और फिर मैक्स एलिमेंट और मिन एलिमेंट ये एंड यूज होता है फंक्शन को एंड करने के लिए। अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं अपनी कमांड लाइन में इसका जो है ना ये इस तरह इसको आर्गुमेंट्स दूंगा, बिग स्मॉल माई फंक्शन, और आगे ये वैल्यूज दे दूंगा। उसके बाद हमारे पास ये टास्क 9 है जो कि हमने ये कहा गया है, मेक अ फंक्शन माई मेन that take a vector as input and return the minimum value of that vector। यानी कि इसमें हमने मिनिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैंने फंक्शन बनाना है मैटलैब में। तो मैंने ये बनाया है फंक्शन मिनिमम वैल्यू, ये आउटपुट आर्गुमेंट है, इसी तरह ये इनपुट आर्गुमेंट है जो कि इनपुट वेक्टर के नाम से है। और फिर मैंने इफ कंडीशन यूज़ की है कि अगर मेरा इनपुट वेक्टर जो है वो एम्प्टी हो
तो ये एरर आ जाना चाहिए, इनपुट एरर, इनपुट वेक्टर इज एम्प्टी, कैन नॉट फाइंड द मिनिमम वैल्यू के नाम से। उसके बाद मैंने इफ कंडीशन को एंड किया है और यहाँ पे मैंने मिनिमम वैल्यू यूजिंग द मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन जो मैंने यूज़ किया है ये बिल्ट इन फंक्शन है मैटलैब में, इसको यूज़ करके मैं अपने जो मेरा वेक्टर है उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये इसको वैल्यू दी है, डेटा दिया है, तो इसने ये रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया है। इस डेटा में अब जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, ठीक है, तो इसका ये रिजल्ट। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 10 है जिसमें कहा गया है मेक अ फंक्शन माई मैक्स दैट टेक अ वेक्टर एज एन इनपुट एंड रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट वेक्टर। टास्क 9 में हमें मिनिमम वैल्यू का बोला गया था, टास्क 10 में हमें मैक्सिमम वैल्यू का बोला गया है। तो मैटलैब में मैंने इसका कोड लिखा है ये, जिसमें मेरा फंक्शन ये करेगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। सेम वही टास्क 9 की तरह किया है, लेकिन एक और चीज़ का ध्यान रखना है फंक्शन बनाते टाइम, कि जो मेरी फाइल का नेम है ना माई मैक्स, वो मेरे इधर फंक्शन का नेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, उसके बाद एरर नहीं आएगा। तो मैंने इसमें इफ कंडीशन यूज़ की वही उसी तरह, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने इधर अपना ये डेटा दिया है, तो उसने मैक्सिमम वैल्यू इस डेटा में से 7 आउटपुट दे दी है। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 11 है जिसमें हमें कहा गया मेक अ फंक्शन माई एवरेज दैट टेक अ वेक्टर एज इनपुट एंड रिटर्न द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट वेक्टर। इसमें भी हमने वही सेम काम करना है जो पिछली दो टास्क में किया है। फंक्शन क्रिएट करना है एवरेज वैल्यू के लिए। तो इफ कंडीशन लगानी है कि अगर इनपुट वेक्टर मेरा एम्प्टी हो तो वो एरर आ जाना चाहिए ये वाला, बाकी वही सेम काम है। ये डेटा मैंने इसको दिया है एक वेक्टर की फॉर्म में, तो उसने उसकी एवरेज वैल्यू बता दी है जो कि 3.6 आ रही है रिटर्न वैल्यू। उसके बाद मेरे पास टास्क नंबर 12 है जिसमें कहा गया है मेक अ फंक्शन माई सॉर्ट दैट टेक अ वेक्टर एज इनपुट एंड रिटर्न द सॉर्टेड वेक्टर। तो मैटलैब में इसमें मैंने ये कोड लिखा है जिसमें फंक्शन मैंने क्रिएट किया है वही इनपुट वेक्टर अगर मेरा एम्प्टी होगा तो एरर आएगा, और वेक्टर सॉर्टेड के लिए ये है माई सॉर्ट, जो मैंने इधर फंक्शन यूज़ किया है वही मेरी फाइल का नाम है। और उसके बाद जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास जो ओरिजिनल डेटा था वो था 31725, तो उसको जब सॉर्ट किया उसने तो वो 1 2 3 5 7 असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। तो ये इसकी आउटपुट है। अच्छा, उसके बाद हमारा टास्क नंबर 13 है जिसमें कहा गया है मेक अ फंक्शन माई रिवर्स दैट टेक अ वेक्टर एज इनपुट एंड रिटर्न अ रिवर्स वेक्टर ऑफ गिवन इनपुट वेक्टर। यानी कि हमने इसमें ऐसा फंक्शन बनाना है जो मेरा इनपुट वेक्टर है उसका रिवर्स वेक्टर आ जाएगा रिटर्न पे। तो इसका ये मैटलैब कोड है। फंक्शन मैंने क्रिएट किया, उसी तरह इफ कंडीशन लगाई है, अगर मेरे पास इनपुट वेक्टर एम्प्टी होगा तो ये एरर आ जाएगा, वो इफ को मैंने एंड किया उस तरह। और उसके बाद फंक्शन को ये एंड किया, तो जो मेरे पास देखें ओरिजिनल डेटा था 31725, उसको जब रिवर्स हुआ तो वो 52713 हो गया। तो ये इसकी डिसाइड आउटपुट आ गई। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 14 है जिसमें मैंने मल्टीपल प्लॉट्स ड्रा करने हैं एक फिगर पे यूजिंग सब प्लॉट फंक्शन। तो उसका मैटलैब कोड ये आ गया। इसी तरह मैंने इसमें टाइम वेक्टर डिफाइन किया है 0 से 0.5 तक, और स्टेप इसमें दिया है 0.01 का। उसके बाद x जो है वो रैंडम वैल्यू 51, यानी कि ये रैंडम वैल्यूज़ का प्लॉट होगा, यहाँ पे मैंने प्लॉट x कर लिया है। इसी तरह सब प्लॉट फंक्शन को यूज़ किया और ये मेरे पास साइनोसाइडल वेव होगी y के लिए। तो इसी तरह मैंने प्लॉट कर लिया y को सब प्लॉट यूज़ करके, और अब इसकी आउटपुट देखनी है। तो यहाँ पे ये जो पहला प्लॉट है ये इस लाइन का है जो x इक्वल टू रैंड 51 का है, यानी कि 50 तक जो है इसका ये प्लॉट हुआ हुआ है। यहाँ पे 50 वैल्यू आ रही होगी, x की वैल्यू 50। तो इसी तरह ये जो है दूसरा ये y का प्लॉट है, साइनोसाइडल वेव जनरेट हुई हुई है। बाद हमारा इस लैब का लास्ट टास्क है टास्क नंबर 15, मेक अ फंक्शन विन फॉर दैट डिस्प्लेस 4 प्लॉटिंग विंडोज इन सेम फिगर। ठीक है, एक सेम फिगर में मैंने 4 जो है प्लॉट्स को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मैंने ये मैटलैब का कोड लिखा है जिसमें मेरे पास x1 x2 x3 x4 का जो है प्लॉट आएगा, और ये जो एस जी टाइटल है ये उन प्लॉट्स को टाइटल देने के लिए एक ही फिगर में। तो इसकी ये आउटपुट आ गई हमारे सामने। ये x1 के लिए, x2 के लिए, x3 x4, इसी तरह ये 4 प्लॉट मेरे पास एक फिगर में आ गए। थैंक यू।